ये क्या कर रहे हो तुम? सहारा ढूंढ रहा हूँ, अंधा हूँ ना। ओह, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये लीजिए। मैडम, फौज में देश की सेवा करते हुए मैंने अपनी आंखें खो दी, और देश वालों को देखिए, मेडल की जगह मुझे ठोकरें मार रहे हैं। आप फौज में थे? हम फौज में थे और हमारे देशवासी मौज में थे। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं मिस्टर? जय। किरण। हेलो मिस किरण। हाय। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। वो अगले मोड़ पर आपको ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना? हाँ हाँ। आप देख सकती हैं। काश मैं भी देख पाता। बस वही मेरा डॉक्टर रहता है। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। आपसे मिलकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। देखिए, आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मेरे घर आ जाइएगा। किसी से भी पूछ लीजिए, सामने प्लॉट नंबर 14। आप जैसे बहादुर फौजी की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। ओए जय, तू यहाँ खड़े खड़े रेलवे गार्ड की तरह हाथ क्या हिला रहा है? जल्दी घर जा, सरहद से तेरे बड़े भाई आए हैं। क्या हो गया है इस मुल्क को? हर आदमी सहमा सहमा लगता है। भगत, ये माफिया है क्या? इटली की कोख से जन्मा ये हरामी बच्चा रेंगते रेंगते हमारे देश तक पहुंचा, और अब तो इसकी जड़ें यहां बहुत मजबूत हो चुकी हैं। एक पुलिस ऑफिसर की जबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या करती क्या है तुम्हारी पुलिस? चीखती है, चिल्लाती है, अखबारों में अपना बयान देती है, क्योंकि माफिया के सर पर चंद बेईमान नेताओं के हाथ है, जिनके सामने पुलिस, कानून, समाज सब बेबस है। भगत, जनता को अभी भी इस खाकी वर्दी पर बहुत विश्वास है। अगर पुलिस भी माफिया के सामने घुटने टेक देगी तो क्या होगा बेचारी जनता का? पुलिस कर भी क्या सकती है भैया? महंगाई के इस दौर में एक पुलिस वाले की तनख्वाह होती ही क्या है। इसलिए कभी कभी मजबूरी और जरूरतों के सामने उसकी ईमानदारी बिक जाती है। एक बात बोलूं भगत, जिस दिन तुम पुलिस वालों ने हम फौजियों की तरह अपनी वर्दी की आन बान को समझ लिया, ये माफिया दुम दबा के भाग जाएगा यहाँ से। सच कहा भैया, इसलिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि देश छोड़कर दुबई चला जाऊं। कैसा है रे? जीते रहो। इसकी सुनो भैया, इसे इस देश में नौकरी नहीं मिलती। अब ये दुबई जाएगा, दुबई। क्यों रे छोटे, अपने देश से प्यार नहीं? प्यार है भैया, बहुत प्यार है, लेकिन मैं भी अपने देश की मजबूरी समझता हूँ। अरे कितने बेकारों को काम देगा हमारा ये भीड़ भरा देश। और फिर मेरे तो दो भाई इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं दुबई जाकर ढेर सारी दौलत कमाना चाहता हूँ। आप लोगों पर दौलत की बारिश करना चाहता हूँ। मेम साहब। क्या है ताई? कोई जय साहब आपसे मिलने आए हैं। जय? ओह, दैट ब्लाइंड मैन। उसे अंदर भेज दो। अंदर? लेकिन मेम साहब, तो आप तो नहा रही हैं। अरे ताई, वो अंधा है बेचारा, देख नहीं सकता। साहब, मेम साहब ने अंदर बुलाया है। किरण जी। हाय जय, कैसे हो? मैं एकदम ठीक। जानती हूँ, कहोगे वही अंधेरी जिंदगी। नहीं, मैं तो ये कहना था। आज कुछ मत कहो, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। तुम नहीं जानते जय, पुलिस की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। तुम तो समझते हो ना? हाँ। वैसे जय, तुम भी तो फौज में थे, तुम्हें तो डिसिप्लिन मालूम ही होगा। मैं भी डैडी की तरह एक नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मगर जय, ये फूल और मिठाई किस लिए है? देखो, मैं आज मिठाई नहीं खाऊंगी। मैं मिठाई उस दिन खाऊंगी जिस दिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम पूरी तरह देख सकोगे। तो फिर खाओ ना मिठाई। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, अब मैं देख सकता हूँ। क्या? तुम देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। इसका मतलब तुमने मुझे बिल्कुल साफ साफ। You cheat! हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मालकिन, क्या हुआ? क्या किया जय बाबू ने? कोई जूता उता चुराया है क्या? नहीं हरिया, उसने मुझे
कहा तुझे? उस अंधे ने मुझे बताया नहीं कि उसकी आंखें आ गई हैं। कौन अंधा? यही अपना जय, पहले अंधा था ना। क्या बात कर रहे हो मालकिन? इस ससुरा तो बचपन से ही चिमगादड़ की तरह अमावस की रात में देख सके हैं। क्या? डैडी, डैडी, आप अपना रिवॉल्वर मुझे दीजिए। आई वॉन्ट टू शूट हिम। आज किसे शूट करना चाहती हो? क्या हुआ? डैडी, उसने मुझे। आप अपना रिवॉल्वर मुझे देंगे या नहीं? किरण बेटे, आप एक पुलिस ऑफिसर बनने वाली हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि सरकारी रिवॉल्वर आपको नहीं मिल सकता। तो 10-20 पुलिस वाले तो मिल सकते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो भगत सिंह, जरा जाकर देखो आज मैडम की क्या प्रॉब्लम है। यस सर। चलिए। बस मैं अंदर चला गया, किरण के कमरे में। वो नहाकर बाहर निकली। अरे भैया, ये बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह छोड़ा, ये बतावा आगे क्या देखा? अरे ये पूछ क्या क्या नहीं देखा। अरे भाग। अरे भाग। वो भाग रहा है, अरेस्ट हिम। जाने दीजिए उसे, वो गुंडा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया होगा सिर्फ शरारत की होगी। आप जानते हैं उसे? जी हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। क्या? लेकिन आप ये मत समझिए कि वो मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं उसे सजा जरूर दूंगा। अरे बस कर जय, बस कर। कितना खाना खाएगा? अरे यार विनोद, 4 दिन का खाना खा लेने दे। मेरा भाई है ना पुलिस वाला, बड़ा जालिम है। मेरे घर जाते ही कहेगा, खबरदार जो इसे किसी ने खाना दिया। 4 दिन तक भूखा रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा, सारी मस्ती भूल जाएगा तू। भगत, इतना क्यों डांट रहा है बेचारे को? आप तो चले जाते हैं बॉर्डर पर और सब कुछ भुगतना मुझे पड़ता है। तू यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? चल जा अपने कमरे में। गुड नाइट बड़े भैया। गुड नाइट बगू भैया। गुड नाइट। अच्छा हुआ 2 दिन का खाना एक साथ में खा लिया। अब चैन की नींद सो पाऊंगा। छोटे भैया, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये ले, खाना खा ले। खाना नहीं खाऊंगा। वो अपना भड़कू भगत बाहर गया है, उसके आने से पहले खाना खा ले। नहीं भैया, खाना नहीं खाऊंगा मैं। तो भगत की डांट का बुरा मान गया? डांट तो वो मुझे भी लेता है, पुलिस वाला है ना, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ले, खा ले। नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगा। एक खाना खा ले, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा भैया। तुझे मेरी कसम, खाना खाना ही पड़ेगा। भूखा कैसे सोएगा? मैं तुझे भूखा रहने दूंगा। खा ले, खा जाओ, खा जाओ। शाबाश। कौन है भाई? मैं हूं, मैं तेरे लिए खाना लाया हूं। नहीं भैया प्लीज, खाना नहीं। नाराज है मुझसे? वाह मेरे भाई, खाना खिला के मार दिया रे। जय, कौन है भाई? मैं हूं विनोद। खाना तो नहीं लाया ना? नहीं, चंपारण की बुढ़िया की चटपटी चूरन की गोली लाया हूं। अरे बंदूक की गोली के अलावा और कुछ भी अंदर नहीं जा सकता रे। तू सिर्फ मुंह खोल। बेडरूम में तुझे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो बहुत आया, पर सच कहूं अच्छा भी लगा। वैसे जय है बहुत डेयरिंग, नाटक करके सीधा मेरे घर में घुसाया। वरना आजकल के लड़के कितने बुज़दिल होते हैं, जवानी में प्यार करते हैं और बुढ़ापे तक आई लव यू नहीं कह सकते। अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। देख, मैं किरण से बात नहीं कर पाऊंगा। अरे मजाक तक ठीक था, देखो कमिश्नर की बेटी है, प्यार की बात करूंगा तो सीधे गोली मार देगी यार। जय बाबू हिम्मत करा, देखा बाबू वो पुलिस ट्रेनिंग पर जाते हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वो देखा, वो आता है। अरे बाप रे।
अगर वो सामने आया तो तू क्या करेगी? करना क्या है, सामने आया तो सीधा सीधा बोल दूंगी। जय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। I love you, जय। सच? तुम्हारे दिल का हाल सुन रहा था, एक बार फिर कहो ना, I love you। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मत सुनना भैया, इनके पास मेरी शिकायत के सिवाय और कुछ नहीं होता। जय, क्या तेरे और भैया के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता? क्या मैं कभी भी अपनी बात नहीं कर सकता? भैया, मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूं। अच्छा किया, मेरी मुश्किल आसान हो गई, वरना तुम्हारी पसंद की लड़की मैं कहां ढूंढता। ये रही उसकी तस्वीर। नहीं भगत भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कसम से। भैया, कल आपके 100 रुपए गुमे थे ना? वो गुमे नहीं थे, मैंने चुराए थे। इसी किरण को पिक्चर ले गया था। और ये देखिए, ये सारे लव लेटर्स किरण ने मुझे लिखे हैं। देखा भैया आपने, कितनी बेशर्मी से आपके सामने अपनी लव स्टोरी सुना रहा है। अगर यही बात इससे मैं प्यार से पूछता तो ये नालायक कभी नहीं बताता। क्यों रे, कौन है ये लड़की? कमिश्नर साहब की बेटी है भैया, बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही जल्द इंस्पेक्टर भी बनने वाली है। मगर जय, तूने कभी सोचा है कि कमिश्नर साहब हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा भाई करता क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? कि हमारा भाई सिर्फ सपने देखता है, विदेश जाना चाहता है, काम कोई नहीं करता। जय, तू कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरा घर बसेगा, तू तरक्की करेगा, तू बड़ा आदमी बनेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। ठीक है, आज से मैं सपने देखना छोड़ दूंगा, विदेश भी नहीं जाना है मुझे, यही काम करूंगा अपने देश में। आपकी कसम, अब तो मुस्कुरा दो।